हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सिर्फ 8वीं पास है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आया है। कुल 300 पदों के लिए एक वैकेंसी निकली है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी पूरा दूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो 20 सितंबर से पहले ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया हुआ है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। अभी आपको जो स्क्रीन दिख रहा है उसमें आपको एज दिखाई दे रहा है। द एज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल द कैटेगरी शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स। मतलब कि 18 साल से लेके 35 साल जो आपका अगर उम्र है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पोस्ट के लिए पूरे भारत के राज्य के किसी भी कोने से अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप मेल है फीमेल है तो भी आप दोनों कैटेगरी के लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब क्वालिफिकेशन देख लीजिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड एंड मैक्सिमम 10+2, मतलब कि 8वीं पास से लेकर 12वीं तक अगर आपने किया, अगर आप 8वीं पास है, आप 10वीं पास है, आप 12वीं पास भी हैं तभी भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर 12वीं पास से आप ज़्यादा है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तब आप इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये एक तरह से ग्रुप डी का वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएशन पास और स्नातक पास का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा और यहाँ पे पूरा अच्छे तरह से बताया गया है कि ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, ठीक है। तो ये प्यून के लिए नया वैकेंसी निकला हुआ है। shall have to firstly appear in written test of 100 marks comprising of 50 multiple choice question। तो 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का होगा 2 मार्क्स का, टोटल हो गए 100 मार्क्स। और इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा तो वो भी यहाँ दिया हुआ है कि आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। सिर्फ यही 4 चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका इसमें इंग्लिश नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और रीजनिंग का भी इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन हो सके तो 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, लेकिन चांस बहुत कम है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत आसान है, 50 क्वेश्चन रहेंगे और पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का, मतलब कि 1.5 घंटे का आपको ये पेपर होने वाला है 50 क्वेश्चन के लिए। तो टाइम भी बहुत अच्छा है। और ये भी यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम 50% मार्क्स आपको यहाँ लाना होगा जनरल कैटेगरी को, और बाकी जो है SC ST के हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरी जो है उसमें आपको 45% कम से कम लाना होगा। तो यहाँ पे है, उसके ऊपर आपका जो उतना जितना कट ऑफ बनेगा वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम यहाँ होना चाहिए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रुप डी का वैकेंसी है, प्यून के लिए वैकेंसी है, तो पेपर का लेवल कितना इजी होने वाला है। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, तो अगर किसी भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप इस पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका तैयारी वैसे ही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अप्लाई डेट का। तो इसका जो अप्लाई डेट है 25/8/2024 से ऑलरेडी चालू है और इसका लास्ट डेट है 20 सितंबर। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है, भरना चाहते हैं, तो आप 20 सितंबर से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो अब मैं बताती हूँ कि ये जो वैकेंसी है वो निकली कहाँ है। तो ये आपका निकला है पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट में प्यून के पद के लिए 300 वैकेंसी आपका इसमें निकला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग ही भरेंगे। भारत के किसी भी राज्य से अगर आप हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, सभी कोई एलिजिबल है। लेकिन आपका जो भी कैटेगरी हो वहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी के रूप में प्रिफर किया जाएगा। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज और सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने किस कैटेगरी में कितना पोस्ट रखा गया है। और ये जो वैकेंसी है ये इसमें लिखा बताया गया है कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में घटता नहीं है। चांसेस जो होते हैं वो बढ़ने का ही होता है, घटने का नहीं होता है। मैंने आपको इस वैकेंसी का एज बता दिया, आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, अप्लाई डेट भी बता दिया, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया। और सिलेबस के तो बारे में यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन सिलेबस ऐसा ही होता है जैसा कि बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप 10th पास हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी न किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सिलेबस वही रहने वाला है जो बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है। अब बाकी इस नोटिफिकेशन में वही सारे डिटेल्स है, जो रिजर्वेशन कैसे है, आपको अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। और सैलरी की बात करूँ तो सैलरी आपको यहाँ पे 25,000 25,000 से ऊपर ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जब आप रिटन टेस्ट एग्जाम पास कर लेंगे तो फिर आपका एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसमें आपका 3 किया जाएगा। 800 मीटर रेस होगा, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये हाई कोर्ट का है, बहुत ही अच्छा जॉब है, इसमें इसलिए फिजिकल मांगा जा रहा है। नहीं तो 8वीं या 10वीं पास में फिजिकल कभी मांगा जाता है, खास करके प्यून जैसे वैकेंसी के लिए। लेकिन ये हाई कोर्ट का है, बहुत ही समझिए तो हाई प्रोफाइल जगह की इसे पोस्ट कहेंगे।
इसलिए यहाँ पे फिजिकल मांगा जा रहा है। तो फिजिकल के लिए जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और फिर वहाँ निकाल के आप देख लीजिएगा कि यहाँ क्या क्या डिटेल्स मांगा गया है। फीमेल के लिए अलग कैटेगरी है और मेल के लिए अलग है, और ये सारे यहाँ डिटेल्स है। अभी मैं आपको पूरा स्क्रॉल करके दिखा दे रही हूँ, और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो अगर थोड़े भी इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो देखिए मेरे राय में तो जरूर भरना चाहिए। अगर आप सिर्फ 8वीं पास है और 8वीं पास हो के आप में आप इतना क्षमता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेते हैं और आपका इसमें अगर जॉब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है शुरुआत आपका 25,000 से ऊपर मिल रहा है, उसके बाद तो आपका दिन पर दिन इस पे बढ़ेगा ही सैलरी, और जो बाकी सुविधाएं होती हैं वो सब आपको मिलेंगी, तो कोई खराब नहीं है। और पंजाब हरियाणा कोई ऐसा शहर भी नहीं है कि जहाँ रहने लायक ना हो, बहुत अच्छी जगह है। अगर आपका हो जाता है तो आपका इसमें लाइफ सेट हो जाएगा, और आगे भी आपको बहुत सारे स्कोप मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। और वीडियो को जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।